अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआओं से। देखें जी, मेरा शीशा बहुत गंदा है, प्लीज़ इस पे ना कोई भी कमेंट करिएगा। खैर जैसा भी है, हम पहुँचे हैं जुमा बाज़ार क्योंकि मुझे लेना था एक अबाया। मैंने रेंज तो नॉर्मल सी रखी थी कि कोई महंगा नहीं लूँगी। खैर इधर हम पहुँचे, गर्मी का टाइम तो नहीं था लेकिन रश अभी भी बहुत था। हालांकि ये ऑफ टाइम हो रहा था लेकिन रश दुबा के ही था, जैसे कि मैं आपको ऑल ओवर एक व्यू दे रही हूँ। खैर ये अबाया मुझे पसंद आया। उसके बाद मैंने कहा नहीं जी, हम काफ़ी पैसे मांग रहा था, हमने कहा और जगह जाती हैं, लेकिन मुझे फिर कुछ नहीं पसंद आया, यही आया और यही ले लिया, उससे थोड़ा बहुत हिसाब कर करके। और जी जल्दी से अब पाए का काम और जुमा बाज़ार से फिर फुर के मैं चल पड़ी वापस। और इधर आया था जस्ट मेरा एक बेटा मेरे साथ। और जी वापसी पे हमेशा की तरह जो भी बच्चा मेरे पास साथ जाता है कुछ ना कुछ खा लेता है। वैसे मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के सोच क्या रही हूँ, मैं बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये अबाया ठीक लिया है, कलर सही है और ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं ले लिया। और जुमा बाज़ार की वजह से पूरी वादी कबीर में ऑलमोस्ट रश का टाइम ही चलता है, यहाँ से शुरू से एंड तक यही था। रास्ते में जाते हुए जी हमने पकड़ी रोटियाँ। मुझे लगा क्योंकि बच्चों ने लस्सी वगैरह नाश्ता ही किया हुआ था, तो मैंने रोटियां पकड़ी और बेटे को लेके दिया एक शवारमा और पहुंच गई घर। और घर पहुंचने के बाद रात को मैंने अपने हस्बैंड को लेके निकलना था, थोड़ा मार्केट जाना था और बच्चों को थोड़ा सा सैर सूर करवानी थी। यहाँ जी मैंने कुछ स्लाइडर्स बना लिए थे और दुकान के लड़कों के लिए सालन पैक कर लिया और हम चल पड़े। ले चुकी हूँ मैं हस्बैंड को और फिर हमने डलवाया पेट्रोल। और पेट्रोल पंप पे भी यकीन करें बड़ा रश था। और हमेशा की तरह ये मॉल मार्ट मुझे पता नहीं क्यों पसंद आया हुआ है। बेसिकली मैं अपने बेटे को लेके जाने थे जॉगर्स और मैंने कहा कि ख़ुद साथ चलेगा तो बेहतर होगा, इसीलिए मैंने बच्चों को भी पकड़ा और मैंने कहा वापसी पे हम लोग थोड़ा सा बीच ही छू आएंगे। और पहुंच गए हम सेंटर। और फिर माशाल्लाह जब बच्चे साथ आए तो बहुत मस्ती होती है जी। ये बैकपैक हैं। बेसिकली लास्ट दफ़ा मेरी बहन बैकपैक मांग रही थी जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए थे, तब बैकपैक्स नहीं आए हुए थे। अब ये हैं तो मैं सोच रही हूँ कि दिखा दूँ, मेरी बहन को कोई पसंद आएगा तो इंशाल्लाह लेंगे उसके लिए। ये जी बेटा मेरा कंफ्यूज है, कभी कोई कलर पकड़ता है कभी कोई। और बेटी मेरे के काम देखें, ज़मीनों पे ऐसे बिल्लियाँ बन बन के फिर रही है। और जी ये छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या सेंटरों में आया होता है, बहुत पसंद आता है मुझे। ये येलो जूती बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये जी मेरे बेटे को घड़ी चाहिए थी, हस्बैंड ने टोपी देखी, उनकी इस तरह की टोपी थी और पता नहीं कहाँ मिस हो गई। और ये ऐनक मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मुझे कहा था कि इस तरह की चाहिए, तो वो अगर ये व्लॉग देखेगी तो मुझे सारा कुछ उसने बताना है, तो फिर मैं उसके लिए इंशाल्लाह जाने से पहले कुछ ना कुछ ये चीज़ें ले लूँगी। अब जी ये टोपी हमें पसंद आई थी। बाद में ये टी शर्ट्स बड़ी ड्रेस शर्ट्स बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी। तो जी बाद में मैंने किसी को ये गिफ्ट देना था सूट, तो मैं वो देख रही थी लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही थी। और ये बच्चों ने क्रोक, मेरे बेटे ने क्रोक ख़रीदी, उसके ऊपर लगाने के लिए आजकल आपको पता है बहुत इन है ये सब। और फिर वापसी का रास्ता लिया, वापसी का रास्ता नहीं लिया हमने, जहाँ मज़ीद आगे जाना था वहाँ जा रहे हैं, यानी बीच पे। जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हवा अच्छी चल रही है, तो उन्होंने खोल दिए थे गाड़ी के शीशे, नीचे कर दिए थे और जी मेरे बाल कैसे उड़ रहे थे। हम आ गए जी खवेर की तरफ। ये यहाँ बीच है जिधर मैं यूजली बच्चों को ले आती हूँ, वो झूले झूले भी ले लेते हैं और इन्जॉय भी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दिया अपने बेटे को, मैंने कहा जाएँ जी आप व्लॉगिंग करें। वैसे यार मैं 2-3 दिन से बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। क्यों एक्टिव नहीं हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मर्ज़ी हम लोग मेहनत कर लें, आप लोग हमारा साथ ही नहीं देते। वीडियो शेयर करना तो दूर की बात है, आप लोग बिल्कुल साथ नहीं देते। पाकिस्तान में तो इतना यूट्यूबिंग का है चलता है, हम अब क्या करें, हम मस्कत हैं। तो इसलिए फिर कभी कभी मैं ना डिसहार्ट फील करती हूँ क्योंकि यार व्यूज़ तो आने नहीं है, क्या करूँ। फिर कहती हूँ चलो कोई नहीं, क्या कर रही हूँ, यही कर लेते हैं। तो यार बात वही है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। शेयर तो दूर की बात है, आप लोग ना कमेंट करते हैं ना कुछ। खैर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करवा दो दोस्तों वगैरह को, कहो कि यार कर लो ये चैनल सब्सक्राइब और देख भी लिया करो वीडियो। इतनी भी बुरी वीडियोस नहीं होती मेरी। अच्छा तो उसके बाद बच्चे वही कामों पे लगे हैं, झूले लेने। और जी इसके बाद बेटे ने लाके मुझे मोबाइल
वापस पकड़ा दिया, लेकिन उससे पहले उसने झूला झूला लिया। यहाँ जी मैं स्लाइडर्स बना गई थी, थोड़ा सा चिकन था मेरे पास और सैलड थी, वो लगा के यहाँ बच्चों के चिप्स और क्या कहते हैं चॉकलेट मैंने सबके लिए लेके आई थी। मुझे पता था वैसे घर से खा के आए थे बच्चे, लेकिन मुझे लगा कि इनको भूख लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत साथ ले गई थी। और जो स्लाइडर्स बनाए थे, मुझे था कि हस्बैंड ज़ाहिर है दोपहर से खाना खा के गए होते हैं तो इस टाइम तक उनको भूख लग जाएगी, तो चलो थोड़ा सा ना खा लेंगे। तो जी ये बच्चे आपको पता है खुश होते हैं चिप्स पापड़ों शापड़ों से, यही तो बच्चों के काम है। इवन कि मैं अभी तक मुझे चिप्स और ये चीज़ें पसंद है, तो मेरे तो बच्चे फिर माशाल्लाह से वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना कि माँ भी वैसी और बच्चे भी वैसे। तो जी ये सारे बच्चे ले लू के अपने अपने चिप्स चाह रहे हैं, और छोटों को मैंने अपने पास बैठा लिया था क्योंकि मैंने कहा ये ना करना कि बेटा जी मिट्टी करके खाना लग जाना, क्योंकि आपको पता है फिर मिट्टी में जाके खेलते हैं और यही सब चलता रहता है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और यही ज़िंदगी है बच्चों की। फिर बड़े हो जाएंगे वही हमारी तरह टेंशन है, ऐसा है वैसा है, यूँ करना है वैसा करना है, उसने ये कह दिया इसने वो कह दिया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन उसने मेरे साथ क्यों बुरा किया। फिर मैंने भी एक चॉकलेट खा ही ली। मैंने कहा चीट चलना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा तो वक्त के साथ साथ लगे रहना चाहिए। साथ साथ ये जो छोटी सी ये घंडेरी है ना मेरी, ये छोटा सा मेरा बेटा, इसको तो मैं छोटी बिल्ली, ये मेरे पीछे पीछे ही चलती रहती है आजकल। पहले ये ना अपने भाई से बड़ा अटैच था बड़े से, लेकिन अब उससे उस तरह नहीं रह गया, मेरे साथ ही सोता भी मेरे साथ है, बस मामा मामा लगा रहता है। तो खैर मैं खुद यहाँ चल के व्यू कर रही हूँ। मैंने कहा दिखाएं जी समुंदर की लहरें, और इस दफ़ा बीच पे इतना रश नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों था, शायद नेक्स्ट डे सैटरडे था, लेकिन छुट्टी का दिन होता है सैटरडे भी इधर, पता नहीं। ये बेचारा एक बंदा अकेला बैठा हुआ था, मुझे तो बेचारा घर से निकाला हुआ दुखी लग रहा था। ऐसी मजाक कर रही हूँ। खैर फिर मैंने कहा चलो मैं पिंग शिंग पे बैठ जाऊँ, बड़ी देर बाद जी बैठी हूँ। मैंने कहा जी मोटापा ओवरलोड है, कहीं ये ही ना हो गया धड़म करके नीचे गिर जाऊँ, तो मैंने बड़ा डर के हल्के हल्के झूला लिया है, लेकिन मज़ा आया। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं ऐसे कोई काम हट के किया जाए ना। तो उसके बाद जी मेरे बेटे को साथ देखे माशाल्लाह, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली सारों के बच्चों को ज़िंदगी दे और मेरों को भी। तो वो कितने मज़े से तेज़ तेज़ झूल रहा है, लेकिन मैं तो डर के नहीं ना झूला। मैंने कहा भाई उसका कहाँ वज़न और मेरा कहाँ, तो ऐसा ना हो कि मैं नीचे पड़ी हूँ तो भाई वारे न्यारे हो जाए, कोई टांग शांग टूट जाए। फिर बड़ी मुश्किल सही होनी है, उठा भी नहीं जाना मुझसे तो बैठा भी नहीं जाना। खैर बस यहाँ ये बच्चों को इंजॉयमेंट करवाई और फिर चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स मज़े के आएंगे, क्योंकि मुझे कहीं एक दो जगह पे जाना भी है, वो भी शेयर करूँगी। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ओमान में रहने के लिए कितने, एक फैमिली को रखने के लिए कितने एक्सपेंस लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारा कुछ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।